आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश में कल चुनाव प्रचार का अंतिम दिन। आज दिन भर सभी दलों ने प्रचार में लगाई पूरी ताकत। वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैतूल, शाजापुर और झाबुआ में चुनावी सभाओं के साथ इंदौर में किया रोड शो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विदिशा और टीकमगढ़ में जनसभाओं को किया संबोधित। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का पहला सेमीफाइनल मैच कल भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश में कल चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा, इसलिए आज सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। भाजपा ने तो स्टार प्रचारकों की पूरी फौज प्रचार में उतार दी। कांग्रेस ने भी अपने सभी प्रमुख नेताओं को आज प्रचार अभियान में शामिल कर लिया। अन्य पार्टियों ने भी प्रचार में कोई कमी नहीं रखी। प्रदेश में सभी दलों ने आज 50 से ज्यादा सभाएं की। वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के बैतूल, शाजापुर और झाबुआ में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। श्री मोदी ने आज इंदौर में रोड शो भी किया। अपनी सभाओं में प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने हमेशा ही आदिवासी वर्ग के कल्याण का ध्यान रखा है। आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनाना और जबलपुर में रानी दुर्गावती स्मारक के निर्माण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा आदिवासी संस्कृति के संरक्षण के साथ साथ सड़क, बिजली, पानी, स्कूल और अस्पताल जैसी आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव मध्य प्रदेश के विकास को डबल रफ्तार देने और कांग्रेस के लूट और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी प्रदेश में आम सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने जबलपुर में रोड शो भी किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जावरा सहित विभिन्न सभाओं में कहा कि चुनाव में नेता जनता के बीच खड़े होकर तरह तरह के आश्वासन देते हैं और चुनाव समाप्त होने के बाद अपने आश्वासन भूल जाते हैं, लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो कुछ भी भाजपा ने कहा उसका अक्षरशः पालन किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने छिंदवाड़ा जिले में कहा कि मध्य प्रदेश के विकास को डबल इंजन सरकार से ही गति मिलेगी और प्रदेश में विकास और सुशासन का कमल एक बार फिर से खिलेगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रतलाम में कहा कि कांग्रेस के मॉडल को लापता मॉडल करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में सड़क लापता, बिजली लापता, आवास योजना लापता, घर घर पानी लापता और विकास तो पूरी तरह से लापता हो जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भिंड में सार्वजनिक सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए गरीबों के घर में बिजली हो, रसोई गैस हो या आयुष्मान भारत कार्ड हो, सब डबल इंजन सरकार ने दिया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने श्योपुर सहित विभिन्न सभाओं में कहा कि आजादी के पहले अंग्रेजों ने वोट का अधिकार चंद लोगों को दिया था। देश के किसानों, महिलाओं, गरीबों और दलितों को वोटिंग का अधिकार नहीं था, लेकिन पंडित नेहरू, बाबा साहेब अम्बेडकर और कांग्रेस पार्टी ने संविधान बनाकर सभी को समान अधिकार के साथ वोट का अधिकार दिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी आज मध्य प्रदेश के विदिशा और टीकमगढ़ में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस की गारंटी दोहराते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को 145 से 150 सीटें देने जा रही है। उन्होंने 7,000 करोड़ रुपए के बुंदेलखंड पैकेज का मुद्दा भी उठाया और कहा कि ये पैकेज भाजपा के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुरैना में कहा कि ये चुनाव मध्य प्रदेश का भविष्य तय करेंगे, इसलिए सोच समझकर मतदान करें। उधर सतना में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आजादी के बाद जातीय जनगणना नहीं कराई, लेकिन आज वे ऐसा करना चाहते हैं क्योंकि अब उनका पारंपरिक वोट बैंक उनके पास नहीं है। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी मध्य प्रदेश ने विधानसभा चुनावों में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए जनता की आवाज आकाशवाणी के साथ नामक एक खास कार्यक्रम शुरू किया है। इससे हम आम लोगों द्वारा मतदान के लिए की जा रही अपील को शामिल कर रहे हैं ताकि अन्य श्रोता भी मतदान के लिए प्रेरित हों। बस फिर देर क्या है, अपनी आवाज में मतदान क्यों करना चाहिए पर केंद्रित एक बढ़िया सा वीडियो संदेश रिकॉर्ड करिए और अपने नाम और शहर के नाम के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर 94,065,23035 पर भेज दीजिए। हम आपके संदेशों को प्रतिदिन हमारे समाचारों के साथ प्रसारित करेंगे। हाँ, आप भी मतदान अवश्य करिए। और आइए अब सुनते हैं भोपाल जिले की जेपी गुप्ता और जबलपुर की सरोज रजक का ये संदेश। मैं दृष्टि दिव्यांग जेपी गुप्ता, वर्धमान ग्रीन सिटी, अयोध्या बाईपास, भोपाल।
मेरे सभी मतदाता साथियों, मतदान के पुनीत अवसर पर 100% मतदान करें, मनचाही सरकार चुनें, अपना परम कर्तव्य निभाएं। जय हिंद, जय भारत। अपनी वोट का प्रयोग तुम करियो सखी, वोट डारन जरूर जइयो सखी। तुम भी जइयो भौजी को ले जइयो, फूफा कक्का दद्दा को ले जइयो, घर में जितने हो दिव्यांग ले जइयो सखी, वोट डारन जरूर जइयो सखी। जो तुम जय हो वोट डारन को, अपनी पसंद को प्रत्याशी चुनो, अपने गांव को विकास फिर करियो सखी, वोट डारन जरूर जइयो सखी। जो न गई तुम वोट डारन को, ना पसंद को प्रत्याशी चुनो, फिर बैठ 5 साल पछतइयो सखी, वोट डारन जरूर जइयो सखी। और अब समाचारों में वक्त है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में चुनाव आयोग ने पहली बार मतदाताओं को QR कोड वाली मतदाता पर्ची की नई व्यवस्था बनाई है। टीकमगढ़ जिले में मतदाता पर्ची वितरण शुरू हो गया है। QR कोड स्कैन करते ही मतदाताओं को उनकी जानकारी के साथ विधानसभा क्षेत्र और मतदान केंद्र की जानकारी मिल जाएगी। मतदाता पर्ची को घर घर बांटने की जिम्मेदारी मतदान केंद्र के BLO को दी गई है। अधिकृत जानकारी के अनुसार पर्ची वितरण के साथ ही सत्यापन भी किया जाएगा कि पर्ची सही मतदाता को मिल रही है या नहीं। अभी तक मतदाताओं को फोटोयुक्त पर्ची दी जाती थी, लेकिन इस बार ये नई व्यवस्था लागू की है। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों से इस वर्ष सितंबर तक उन्हें मिले चुनावी बॉन्ड का विवरण सीलबंद लिफाफे में जमा करने को कहा है। आयोग ने ये विवरण कल तक जमा करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राजनीतिक दलों को 30 सितंबर 2023 तक मिले चुनावी बॉन्ड का विवरण आयोग के पास जमा करने के निर्देश दिया था। सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को भेजे गए पत्र में आयोग ने कहा कि जिन दलों ने चुनावी बॉन्ड के रूप में कोई चंदा लिया है, उन्हें उसका विवरण और चंदा देने वालों के बारे में जानकारी तथा रकम की सूचना के साथ साथ प्रत्येक बॉन्ड के रूप में मिले धन का पूरा विवरण देना होगा। ICC क्रिकेट विश्व कप का पहला सेमीफाइनल मैच कल भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। वहीं दूसरा सेमीफाइनल मैच साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच 16 नवंबर को कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में होगा। गंगोत्री धाम के कपाट आज अन्नकूट पर्व के अवसर पर वैदिक मंत्रोच्चार और पूरे विधान के साथ सर्दियों के लिए बंद कर दिए गए। इस अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने मां गंगा के दर्शन किए। इस वर्ष 9,04,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने गंगोत्री धाम में पूजा अर्चना की। कपाट बंद होने के साथ ही मां गंगा की उत्सव डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल के लिए उत्तरकाशी के मुखवा गांव रवाना हो गई है। श्री पंच गंगोत्री मंदिर समिति के प्रमुख हरीश सेमवाल ने कहा कि अब श्रद्धालु अगले 6 महीने तक मुखवा में गंगा दर्शन कर सकेंगे। अब कुछ समाचार इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।